वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, उसमें से 4% है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मतलब वो इतने रिच है कि उनकी लाइफ में उन्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं, और 1% लोग वेल्दी हैं पूरे वर्ल्ड में। उसका रीजन यही है कि 95% लोग कुछ करते ही नहीं। तो अभी यू गाइस कैन डिसाइड यू वांट टू सिट ऑन व्हाट विच साइड ऑफ द फेंस। आई हैव टेकन द टेस्ट एज ए टीचर, ठीक है, तो वो देखो फर्क है तुम्हारे और मेरे अंदर। मेरे को कोई जरूरत नहीं थी लेने की टेस्ट, बट मैंने एक्सपीरियंस के लिए कि मेरे स्टूडेंट किसी ने किया होगा कुछ पूछेगा, तो मैंने आई टुक द टेस्ट, और तुम लोगों ने टेस्ट लिया, जबकि ना पैसे लग रहे, ना कहीं जाना है, अपने घर में बैठ के करना है। और वो डिफरेंस है भाई, ये डिफरेंस रहता है बस। आईआईटी में क्यों 10,000 में से एक बच्चा जाता है, 5,000 में से एक बच्चा क्यों जाता है? इसलिए जाता है क्योंकि उन लोगों के अंदर वो बात है जो शायद आप लोगों में नहीं है। मेरी बात खराब लग रही हो तुम लोगों को, लेकिन सत्य है, ये सत्य है। जीवन में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो यू हैव टू बिकम पार्ट ऑफ दैट 5%। चलो शुरू करते हैं। आई विल डू माय बिट, मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट लगाता रहूंगा, बाकी आप लोगों ने कितना सीखना कितना नहीं, दैट इज योर चॉइस, एंड हमारी लाइफ इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ द चॉइसेस दैट वी हैव मेड, राइट। ओके, सो मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं इधर अपना, उसमें जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी वाली, वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। यस, आ गया। ओके, तो 13.2 का हमने कर लिया था, अब हम 13.3 का ये वाला करेंगे। गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन आया था एक, मेरे से क्वेश्चन पूछा था विराज ने। विराज आप अपना क्वेश्चन रिपोस्ट कर दो, मैं आपके कोई पहले क्वेश्चन आपके ले लेता हूँ। यस सर। ऑल राइट, क्लास 10 मैथ और चैप्टर 13। Sir, I have posted it again, sir. ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक दिन गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन भी आपने डाला था, मुझे ध्यान है, जिसको हम अभी करेंगे। अच्छा भाइयों, मैं तुम्हें कल भी बताया था कि ये बुकलेट्स अवेलेबल है मेरे पास। ये बुकलेट जो है ये फ्री है, तुम में से जो कोई चाहे इसको मेरे से कलेक्ट कर सकता है। इसके अंदर सॉल्यूशंस नहीं दिए हैं, so I have created a master key that I can share with you whenever you want. Okay, so this I have created the master key for this, you guys can solve it so that you'll have the answers also now. All this is the master key. Sir, can you send the PDF, sir? पीडीएफ नहीं है इसकी, All right, sir. पीडीएफ नहीं है, मैं करवा लूंगा बाद में, but not now, it'll take time. I'll ask one of my teachers to do the scanning and then I'll send it to you. Okay, yeah, Raj Gautam. दो क्वेश्चन है, तीन, थ्री, देयर आर थ्री क्वेश्चंस। ओके, चलो भाई, लेट्स लुक एट दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। Yeah, Sir, but these questions are of quadratic equations. पता है मेरे को। ओके, ये ट्रेन ट्रेवल्स Good डिस्टेंस, evening, आप sir. पढ़ दो एक बार, विराज आप ही पढ़ दो। Yes, sir. A train travels a distance of 480 kilometers at uniform speed. If the speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Okay, right guys, so a simple question. I'll just tell you the technique to solve such questions. So let speed is equal to x kilometer per hour, x kmph. Then time taken t will be equal to, okay, Chinta, what is the formula between distance, time and speed? Speed is equal to distance upon time. Yeah, or we can say time is equal to distance upon speed. Is that okay? Yes, sir.
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ओके, सो डिस्टेंस दिया है 480 किलोमीटर और स्पीड हमने अभी ली है x। सो टाइम टेकन t इज इक्वल टू 480 अपॉन x, इक्वेशन नंबर 1। नाउ ही सेज कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होती तो टाइम 3 आवर्स ज्यादा लगता। सो इन सेकेंड केस t विल बी 3 आवर्स एक्स्ट्रा। ठीक है कबीर, समझ आ रहा है? आदि t विल बी 3 आवर्स एक्स्ट्रा। यस सर। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा लेकिन स्पीड इस बार कम होगी, x माइनस 8 होगी। दिस आर इक्वेशन नंबर 2। बस इन दोनों इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। देखो ओके, यहां मैं t की वैल्यू रख रहा हूं इधर। सो 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। फोर एटी को इधर लेके आ रहा हूं। 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x माइनस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू, और 3 को और सिंपल करना है किस सिचुएशन को, तो 3 को इधर ले जाओ। यहां तक क्लियर है अंतरिक्ष आपको? विराज यहां तक क्लियर है? अच्छा, भव्या कबीर Yes, आदि सब लोग कंफर्म करो प्रथम। ओके यस सर। Yes, sir. Clear, sir. नाउ 480 को बाहर Yes, ले sir. लिया मैंने, अंदर बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल टू माइनस 3। अब इसका मैं एलसीएम ले रहा हूं तो एलसीएम आएगा x और x माइनस 8। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा x माइनस 8 माइनस x x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई विल बी लेफ्ट विद नाउ 480 बाहर था। सर आपने दोनों इक्वेशंस प्लस करे? कहां प्लस कहां करे? t की वैल्यू सर रखी मैंने आपने, इक्वेशन 1 से पुट अच्छा सर, वैल्यू ऑफ ओके t ओके। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। पुट वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन वैल्यू। ओके, तो 480 तो बाहर था, अंदर ही x x बच गया, ऊपर बच गया माइनस 8 अपॉन x एंड x माइनस 8। दिस इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, सो 3 को इधर लेके आ जाओ। 480 इंटू माइनस 8 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू x x माइनस 8। ये पहली बात तो इसको कैंसिल, इसको हटाओ यहां से, ऊपर भी माइनस नीचे माइनस हटा दोनों को, फिर 3 से इसको डिवाइड करो तो 3 1 जा 3, 3 6 जा तो 160। तो दिस विल बी 160 इंटू 8। 160 इंटू 8 कितना होगा भैया? चलो नहीं करता मैं इसको, अभी सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको उधर लेके जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 इंटू 160 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं यहां तक भाई? अद्वैत प्रथम, नो सर, नो अब सर। यहां तक तो कोई टेंशन नहीं आई अपनी को। क्या हमने क्या सर? किया, दोबारा दिखा देता हूं। देखो हमने क्या किया, हमने बोला कि स्पीड को x मान लो, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t इज इक्वल टू 480 अपॉन x। सेकेंड केस में क्या था, अगर स्पीड माइनस 8 है, 8 कम है, तो टाइम 4-3 घंटे ज्यादा लगता है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया। सॉल्व कैसे किया? इसको टी की वैल्यू रखी सबसे पहले, तो यहां से लेके आए टी की वैल्यू रख ली। अच्छा, इसको इधर लेके आए, माइनस हो गया। 3 को उधर ले जाओ, थोड़ा सा खचड़ पचड़ कम करने के लिए, क्लटर कम करने के लिए। 480 को बाहर ले लिया तो अंदर बच गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 8। दोनों का एलसीएम लिया तो एक्स एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 माइनस एक्स एक्स हट गया, क्या बचा? 480 ब्रैकेट में माइनस 8, नीचे एक्स एक्स माइनस 8, और ये माइनस 3 तो इधर था ही। अगली बार मैंने क्या किया, इसको उधर ले गया यहाँ पे, और 3 को नीचे लेके आ गया, माइनस से माइनस हट गया, 3 से इसको डिवाइड किया तो 8 इंटू 160 आया। अब 160 को मैं उधर ले गया, 160 को उधर ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 अब सिर्फ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो,
या फिर डिटर्मिनेंट से निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट से निकाल लो। तो डिस्क्रिमिनेंट से यूज कर लेते चलो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, कंपेयर कर लो, a इजकल टू 1, b इजकल टू -8 और c इजकल टू -8 इंटू 160। तुम बोलोगे सर इसको क्यों नहीं कर रहे हो? अरे करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में देखा अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, कुछ फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सर ये तो पता रूट्स क्या कैसे क्या है? चलेगा कि हमें बाद के लिए छोड़ना है -8 इंटू वो जनरली 160? अरे करना ही है तो बाद में कर दूंगा ना, बाद में कर दूंगा, जल्दी क्या है? अगर अभी करना है बाद में कर दूंगा, करना ही पड़ेगा तो। ओके, सो रूट्स क्या होते हैं दोस्तों? x विल बी इक्वल टू, ओके व्हाट इज द फॉर्मूला? माइनस Sir, minus b माइनस plus b minus this under root discriminant, sir, upon 2a. अच्छा दोस्तों, पहले इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की, क्योंकि वहां थोड़ा सा क्लटर कम हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू सी, बी स्क्वायर यानी कि -8 स्क्वायर, तो 8 माइनस 8 स्क्वायर हो गया 64, माइनस 4 इंटू ए तो खैर 1 है, कोई टेंशन नहीं, 8 इंटू 160, लेकिन ये माइनस का था, तो अगर ये भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब बिल्कुल बात सही हो गई प्रथम की कि सर आपको करना ही पड़ेगा फाइनली, तो करना पड़ेगा मेरे को। ओके, सो दिस इज नाउ सी, so this is 64 plus 5120, ये आएगा 5184। ओके, so square root of discriminant will be square root of 5184। ऑल राइट, 4 हमें किस किस से मिलता है? हमें मिलता है 2 से और हमें मिलता है 8 से, और दिस इज, सो दिस इज 7 का स्क्वायर, राइट। नाउ इसका आई थिंक 72 शुड बी द स्क्वायर रूट, तो करके देखना है। ओके चलो अभी कर लेते पहले 72। ओके, नाउ गाइस आई एम प्लेसिंग द वैल्यू हियर, डी की वैल्यू इधर ला लो तो मेरे एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 72 अपॉन 2a, 2a तो 2 ही है, तो माइनस बी कितना है? -8, so this is becomes 8, x is equal to 8 plus minus 72 upon 2, so 8 plus 72 upon 2, that is to say 80 upon 2, x can be either 40 kmph or x can have a minus value, क्योंकि फिर -72 बड़ा हो जाएगा नेगेटिव, but as x cannot be negative, no, this is not acceptable to us, so our answer is, देखना यही है क्या एनसीईआरटी में? आंसर तुम पता है तुम्हें कि नहीं विराज? Sir, I don't know the answer, sir, but you give me some time, sir. I'll check it, sir. वो कोई बात नहीं, वो यही होगा, मेरे को सिर्फ एक ही जगह लग रहा है Yes, कि sir, मैंने यही जो होगा, sir. यही होगा, sir. 72 इंटू 72, हाँ 518414, वही, वो मैं शॉर्टकट मेथड से किया है, एक टेक्निक होती है ना, ट्रिक होती है इसकी स्क्वायर रूट निकालने की, उससे किया, ठीक है, करेक्ट है वो। ओके So, दोस्तों, what is the trick, sir? ट्रिक ये होती है, 8th क्लास में तुम्हें सिखाया होगा, देखो अगर ये 4 डिजिट का नंबर है, पहले तो इनके पेयरिंग कर लो। अब तुम्हें पता है 4 का जो डिजिट है वो किससे आता है? इट कैन 4 का जो आएगा स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर को अगर 4 चाहिए तो या तो वो 2 2 जा 4 से आता है, 8 8 जा 64 से आता है, 2 या 8 से आता है, तो दोनों को यहाँ लिख लो, 2 और 8। अब जो पहली डिजिट है उसको देखो कौन से नंबर के पास है, कौन से स्क्वायर नंबर के पास है, तो देखो 49 के पास है 51, तो अगर ये नंबर 49 के क्लोज होगा तो हम ऊपर वाला लेंगे, और सपोज करो ये नंबर होता 60 ये यहाँ पे 59 होता तो फिर हम ये वाला लेते। तो छोटे नंबर के पास रहने जो इस ओरिजिनल नंबर के पास रहने से 49 के पास है 51 रादर देन 64 के पास हो, तो अगर 64 की तरफ होता तो 8 लेते, लेकिन क्योंकि 49 के पास ही है तो 2 ले लेते, 72 आंसर आता है। ये ट्रिक है। Thank you, sir. ओके गाइस, कोई बताओ, कार्तिक
डाउट तो नहीं इसमें? प्रथम, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कई बार, एनसीईआरटी क्वेश्चन। भव्या, अंतरिक्ष, विराज, क्लियर सर, अंडरस्टूड। क्लियर? ओके। अचिंत्य, क्लियर? ओके, चलो यस मैं सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दें आप, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ये पिकॉक का कुछ तो है, मैं देखा नहीं क्या क्वेश्चन है, बता, पढ़ना एक बार। Yes, sir. A peacock is sitting on the top of a pillar which is 9 meter high. From a point 27 meter away from the bottom of the building, a snake is coming to its hole at the base of the pillar. Seeing the snake, the peacock pounces on it. If the speed are equal, at what distance from the hole is the snake caught? बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। ओके, चलो करते हैं। ये है अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर का क्वेश्चन, राइट? सर So, ये भी इसी चैप्टर का है सर। इसी चैप्टर का है क्या? अच्छा, okay. यस सर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, एंगल उंगल तो कोई दिया ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखो, ये है पिकॉक 9 मीटर ऊपर बैठा है, ये है 27 मीटर पे स्नेक का होल। ओके, तो ये हो गया पी, ये हो गया एस, इसको बोल दो ओ। सर ये जो ओ पॉइंट है ना सर, ये है सर होल सर। एक मिनट, एक, ठीक है, अच्छा, पीकॉक सिटिंग ऑन टॉप ऑफ व्हिच इज होल फ्रॉम अ पॉइंट 75 अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर, स्नेक कमिंग टू द होल, saying the bounce, if the speeds are equal, what distance the top will be caught? ठीक। सो या यहाँ पे बोले, so let speeds of both equal to x. Now you see, the time taken by snake and the time taken by peacock will be equal, because जैसे इसने मूव करना शुरू किया ऐसे ही इसने मूव करना शुरू किया। ओके, सो ओके, ओके, let time taken is equal to t. अभी ऐसे भी आ सकता है, ओके, ठीक है। So this will be t into x। नहीं, पर जरूरी नहीं कि टाइम टेकन इक्वल हो। ओके, ठीक है, मेरे को देखने दे विराज, मेरे को सोचना पड़ेगा, कि हो सकता है अब मैं सोचूंगा तो टाइम ले जाएगा क्लास का। लेट मी यस थिंक सर, ओवर यस इट, सर। बिकॉज इसमें कुछ है ऐसा, कुछ ना कुछ तो होगा, सर बिकॉज आई बट डोंट नो। कैन आई सजेस्ट यू समथिंग सर? या सर अगर सर ये दोनों जब सर जो मीटिंग पॉइंट होगा ना सर, वो ये पॉइंट एस के सर बाद में होगा सर, क्योंकि सर वो दोनों इक्वल स्पीड पे चलेंगे सर। और अगर सर एक अच्छा, जगह वो अगर एक वही, मिनट अपने होल से निकल रहा है, दैट इज मूविंग आउट ऑफ हिज होल। नहीं सर, अपने होल की नो तरफ सर, जा रहा है। गोइंग टुवर्ड्स द होल। हाँ, तो होल की तरफ अगर जा रहा है तो यहाँ कहीं मिलेंगे ना रास्ते में? तो सेम हाँ ही सर, चीज। रास्ते में मिलेंगे सर, रास्ते में मिलेंगे। रास्ते मिलेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि ये एक्चुअली ये वाला पंगा पड़ रहा है, ये डिस्टेंस का, ये क्या इसका हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे हाइपोटेन्यूज, या हम इसका ये डिस्टेंस लेंगे? हाइपोटेन्यूज लेना चाहिए हमें, यस सर। तो देखता हूं मैं, ठीक है। और ऑलराइट सर। वैसे तो ये जो हमारा जो बनता है, इसका पाइथागोरन ट्रिपलेट है क्या कोई? 27 का नहीं, 27 का नहीं है, 3 का भी नहीं है, 9 का भी नहीं, ठीक है। ओके, अभी के लिए छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन मैं बाद में करा दूंगा।
बिकॉज मुझे Alright, sir. सोचने के लिए टाइम चाहिए इसके लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिकॉक हो गया. ये प्राइस ऑफ द बुक, आपने प्राइस ऑफ द बुक कुछ है. इस क्वेश्चन आधा कट गया है, इसको पढ़ दो एक बार. Yes, मैं sir. शेयर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है. Yes, sir. ओके, राइट राइट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. या ये या Yes, sir. By increasing the list price of a book by rupees 10, a person can buy 10 less books for rupees 1200. Find the original list price of the book. ओके, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा. देखो, जैसे पुराना वाला क्वेश्चन, तो लेट प्राइस बी एक्स, लेट ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू एक्स, एंड टोटल अमाउंट 1200 है. टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 1200. सो नंबर ऑफ बुक्स n is equal to 1200 upon x. इक्वेशन नंबर 1. नाउ ही सेज अगर बुक का प्राइस 10 रुपीज कम हो जाए तो कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा खरीद सकता है? Sir, 10, I think, sir, 10 more books. Sir. 10 रुपीज और प्राइस, Sir, if the price is increased at 10 times, if the price is increased by 10 rupees, sir, he can buy 10 more books, sir. इंक्रीज में कैसे मोर बुक होगा? लेस होगा. हाँ By sir, less increasing होगा the sir. list price of the can buy 10 less, Yes sir, 10 less less sir, book. less. तो 10 बुक कम खरीदी और अब प्राइस बढ़ गया x प्लस 10. पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये. अंतरिक्ष इक्वेशन कैसे बनाई मैंने, समझ में आ गया भव्या? भव्या, यस सर, कबीर, समझ आ Yes गया. sir. मैंने इक्वेशन कैसे बनाई देख लिया ना. क्या टोटल अमाउंट 1200 था, सपोज करो एक प्राइस बुक की प्राइस है, तो टोटल नंबर ऑफ बुक कितनी खरीदा? 1200 अपॉन एक्स. अब उसने बोला बुक का प्राइस बढ़ गया तो नंबर ऑफ बुक्स कम हो जाएगी. सेम टू सेम जैसे वैल्यू रखी थी यहां रख दो. सो एन की वैल्यू रख दी इधर, x माइनस 10 इज इक्वल टू 1200 x प्लस 10. सेम टू सेम मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार इसी तरह से किया था ये क्वेश्चन. 1200 अपॉन x माइनस 1200 x प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 10. 1200 कॉमन ले लिया बाहर, अंदर बचा 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 10. तो ये आ जाएगा अपना 1200 ब्रैकेट आएगा x प्लस 10 माइनस x अपॉन x x प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 10. ये काटो x से x, तो बचेगा 1200 इंटू 10 अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x. तो ये माइनस 1200 हो जाएगा, उधर जाकर प्लस हो जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1200 इज इक्वल टू 0. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो. 1200 का क्या होगा? हाँ 12 इंटू 100 और 6 इंटू 2 इंटू 50 इंटू 2 नहीं बनेगी बात. 6 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 2 अभी भी नहीं बन रहा. ओके, डिटर्मिनेंट से कर लेते फिर. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने गलती तो नहीं करी कोई? एक्स स्क्वायर प्लस 10x 1200, ठीक है, इक्वल टू 0. सो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 10 एंड c इक्वल टू 1200. तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 100 माइनस, ये तो क्वेश्चन इसका तो वो आ रहा है, अनरियल रूट आ रहा है. अनरियल रूट तो नहीं आना चाहिए, देख लेते कहीं गलती हो गई उधर से. ओके, 1200 अपॉन एक्स 1200 अपॉन एक्स, ठीक है, ये इधर आया माइनस, ठीक है. सो एक्स प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स 1200 इज इक्वल टू, ओहो यार ये प्लस 10 है, नहीं पागल, ये माइनस था ना, उधर जाके प्लस हो जाए. प्लस है भाई, प्लस 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 प्लस. हाँ तो प्लस ही लिया मैंने, माइनस था उधर जाके प्लस हो गया. प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 10 1200 उधर चला गया. बी स्क्वायर
कुछ गड़बड़ हुई है। n-10 you can buy 10, कुछ गड़बड़ कर दी जल्दीबाजी में, बताता हूँ क्या ये गड़बड़। सर आ गया सर, प्राइस मेथड बढ़ा तो आ है, गया सर प्राइस समझ। बढ़ा है, बुक्स कम हुई है, प्राइस बढ़ा है, बुक कम हुई। ओके दोस्तों, हाँ बुक कम हुई है तो ठीक है, सही तो किया। देखो, कैन बाई 10 लेस बुक्स बाई इंक्रीजिंग द प्राइस। हाँ प्राइस बढ़ा है, बुक कम हुई है। ओके राइट, सो 12 अपॉन, ठीक है, अपॉन एक्स 10 उधर गया, प्लस का हो गया, 1200 इधर ले लिया, ये ले लिया, ये हो गया एक्स प्लस 10 प्लस 10 10 करके 1200 इंटू 10, 1200, ये गड़बड़ है। 1200 है माइनस, ये 1200 प्लस का है भाइयों, 1200 प्लस का है, ये भी प्लस का है, हमने फालतू में इधर कर रखा है। सो ये हो जाएगा -1200, अब हो जाएगा क्वेश्चन। सो 100 इंटू, क्योंकि माइनस है, कहाँ गया, सी इज इक्वल टू -1200, सो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो, सो 4 इंटू 1200 यानी कि 4800, तो 4900 हो गया। सो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 70, सो हमारा रूट्स क्या आएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। सो माइनस बी, बी कितना है, बी कहाँ गया, बी बी -10 प्लस माइनस 70। अब 70 को अगर माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 70 माइनस तो नहीं होगा, 70 अपॉन 2, 60 अपॉन 2। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ए बुक, ₹30। ऐसे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, वो तो कुछ छोटी स्टूपिड मिस्टेक हो गई जल्दीबाजी में, नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अब आप नोटबुक और पेन से लेके करोगे तो नहीं होती। बोर्ड पे कई बार मैं जल्दी करता हूं तो मेरे से कई बार ये मिस्टेक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? विराज, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। आदि, थैंक यू सर। अंतरिक्ष, प्रथम, Yes, sir. चिंता कंफर्म करो, भव्या, Clear. भव्या, Yes, कबीर, sir. यस सर। यस सर। Confirm, sir. ओके, कार्तिक सिरोही, यस सर क्लियर। ठीक, ओके राइट। यस सर। अच्छा दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन अपने से करो, वो रसगुल्ले वाला क्वेश्चन है, जहाँ कहीं गाइड करने की जरूरत पड़ेगी मैं गाइड कर दूंगा। गुलाब जामुन का क्वेश्चन है। ओके, ये हम कर चुके हैं, रुको मैं अभी मैं सारे विंडोज एक्स्ट्रा बंद कर देता हूँ। ये हम कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन था वो, मैं दे रहा हूँ आपको। हाँ, या यस, शेयर दिस। ओके गाइस, ये है gulab jamun contains sugar syrup 30% volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder, 2 hemispherical length 5 diameter। आसान क्वेश्चन है, किसी को अगर हिंट चाहिए तो मुझे बताओ, मैं हिंट देता हूँ। हाँ भाई, किसी का हो गया, एनीबॉडी कंप्लीटेड? सर स्फीयर का वॉल्यूम क्या था? अबे यार प्रथम शर्म कर यार, 4/3 πr³, इतना अच्छे से सर डन। Sir, done. हो गए. डन, ओके, प्लीज पोस्ट योर आंसर गाइस, मैं सेंडिंग द लाइन, प्लीज पोस्ट आफ्टर दैट। 5 4 3 2 1 ओपन। मेरा तो हुआ ही नहीं सर अभी।
तो तेरा इतना टाइम कैसे लग रहा है? साला प्रथम राज पहले जाता था, क्लास में सबसे पहले आंसर देता था, अब तेरे को लग रहा है कोई गलत आदत लग गई है तेरे को। सर मेरे को फॉर्मूला याद नहीं था। तो लड़की वड़की का चक्कर होगा और क्या है, इस क्लास में इतनी उम्र में यही होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, what is given to us? I am just putting it here. So and how many are there? 45 गुलाब जामुन। ओके, और 30% इसका सिरप होता है, तो हमें कितना सिरप चाहिएगा ये पूछ रहा है। सो ही सेज शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर एंड्स विद लेंथ, ठीक है, ये तो 2.8 हो गया, 2.8 राइट, एंड each shaped like a cylinder with 2 hemispherical with length 5 centimeter. Okay. टोटल 5 सेंटीमीटर दे रखिए। तो दोस्तों दिस इज 1.4 एंड दिस इज 1.4, टोटल 2.8 बनेगा, तो 5 में से 2.8 माइनस कर दो, तो व्हाट इज द लेंथ? 5 माइनस 2.8 इक्वल टू 2.2। अब हमारे पास वॉल्यूम चाहिए, हमें वॉल्यूम इक्वल टू, एक स्फीयर है और साथ में एक सिलेंडर है, ये वॉल्यूम चाहिए दो, तो इसका होगा 5/3 पाई आर क्यूब और इसका होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि आर दोनों की सेम है तो मैं क्या कर रहा हूं, आर स्क्वायर को बाहर ले रहा हूं, तो मेरे पास पाई और आर स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 4/3 आर प्लस एच, तो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट 4.3/1.4 प्लस what is the height of this, length of this, 2.2, 4/3 आर, ठीक लिया ना, 4/3 आर, ओके, so 0.2, so this is 4.4 into 1.4 bracket, this is approximately 0.5, so ये हो गया 2, so 2 this is around 4.1। आंसर अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। ओके, दिस लेट आई एम टेकिंग दिस एज 4, आई एम टेकिंग दिस 4.5, 4.5 18 आंसर करीब 25 सेंटीमीटर क्यूब। सर यस सर 25 सेंटीमीटर के करीब है ना, 25, और 25 को अभी 45 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 45 गुलाब जामुन चाहिए हमें, 45 गुलाब जामुन है, और ये तो हो गया वॉल्यूम किसका, गुलाब जामुन का, सिर्फ इसका 30% है, सिर्फ इसका 30% है, तो 1/3 कर दिया 15, तो दिस शुड बी सर मैंने 30/100 to 375 सेंटीमीटर क्यूब, इतना तकरीबन आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। सर 338 आएगा सर। 330, हाँ, तो अरे मैं तो बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन मारा भैया, तो ये तो इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सिखा दी तुम्हें, कैलकुलेशन तुम्हें आती है सबको। हाँ अद्वैत, अभी समझ में आ गया अद्वैत? यस सर। विराज आंसर गलत है आपका। यस सर। ओके, देखो दोस्तों किस किस को नहीं आया था बताओ, अभी समझ में आ गया? भव्या, भव्या गॉट इट नाउ? यस सर। पहले उसको सिलेंडर पकड़ लो, सिलेंडर के 5 दिए पूरी यहां से लेके यहां तक, तो उसको कम कर, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, यहां से लेके यहां तक, और अभी दोनों का निकाल लो, तो एक का आ जाएगा तो 45 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसके अंदर 1/3 जूस है, तो 1/3 यानी कि 30% है, एक्चुअली 33 होना चाहिए था, मैंने यहाँ छोटा शॉर्ट कर दिया, इसलिए गड़बड़ हुई, 1/3 कर दिया इसको, अदरवाइज दिस शुड हैव बीन 1.33, 1.33 होता तो ये थोड़ा सा और कम हो जाता, इसलिए थोड़ा बड़ा हुआ है,
Right, guys. Let's go to the next question. Yes. Okay. Okay. कार्तिक ये पढ़ देना एक बार क्वेश्चन नंबर 4. कार्तिक सिरोही. कार्तिक कैन रीड. ओके अचिंत्य आप पढ़ दें. अचिंत्य. Yes, sir. Sir, fourth one, right? Yeah. A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pen. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. See figure 13.6. ओके. ओके डिप्रेशंस जो हैं दे आर नॉट स्फेरिकल, क्योंकि अगर डिप्रेशन स्फेरिकल होता तो ये रेडियस और ये रेडियस इक्वल होती. जो शेप है वो अब हो गई है कैसी? कोनिकल. सिलेंडर की तरह होगी. सिलेंडर एंड सॉरी सिलेंडर और वो मिला के होगी दोनों. ये तो 1.4 दे दिया. सॉरी ये तो 0.5 दे सर दिया. हमें दिया तो है कि कोनिकल है, कोनिकल डिप्रेशन. कोनिकल बोला है क्या ऊपर? यस सर. पेन स्टैंड है कोनिकल डिप्रेशन. अच्छा कौन है वो? ध्यान नहीं दिया. ओके तो कौन है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है. ये तो पूरा बोर्ड है अपना और इसके अंदर से हमें 3 कोन निकालने हैं, 3 कोन्स. हाँ. और कौन का वो क्या दिया है? R इज इक्वल टू 0.5 और H इज इक्वल टू 1.4. 4. यही है डेटा, यही है. यस सर. तो 3 को निकाल के इसमें से आउट कर दो. चाहिए क्या इसको? वॉल्यूम ऑफ द वुड. हाँ बस वुड चाहिए इसको. ओके करो भैया, करो. 4 है. 4. यस सर 4 कोन है. 4. ओके 4 कर लो यार. कौन तो कुछ है ही नहीं. कौन तो आसान है. इसको तो निकालना ही पड़ेगा. देखो एक बार दोस्तों, तो 35 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब. 525 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये आ गया. ठीक, पूरे वुड का. अब इसमें से हमें कम करना है. अब हम इसमें से कम कर देना है. कितना है? कौन कितना है? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, लेकिन 4 भी है साथ में. 4 टाइम्स. ओके गाइस किसने कर दिया? ओके भैया डालो डालो फटाफट. 1 मिनट. लाइन भेज दो, लाइन भेज दो. 5 4 3 2 1 गो. So 1/3 into 22/7 into 0.5 into 0.5 into 1.4 into 4. तो ये हो गया 0.2. 9. तो ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.1. तो आ गया मेरे पास 22 इंटू 0.1 इंटू 0.5 इंटू 4/3. सो बेसिकली इसको हटाएंगे तो ये इसको हटा दिया मैंने. ठीक है. और अब देखो 4 5 ये हो गया 2. तो ये हो गया 4.4/3. ओके सर 0.36 आएगा कुछ. हाँ तो इंटू 4. हाँ सर 1.4 आएगा चारों का. 1.4 के करीब आएगा. ठीक है. ओके देखो 44 को जब 3 से करते तो एक्चुअली अगर 4.5 होता तो 1.5 हो जाता है ना, क्योंकि अगर 4.5 होता तो हम लोग चलो ठीक है हम इसको 1.5 ही पकड़ के चल रहे हैं. तो इतना हो गया है. ये 525 में से इसको माइनस कर दो तो वुड कितनी हो गई? 525 माइनस 1.5 इक्वल टू 5
23.5 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आंसर आना चाहिए तकरीबन, सर वही है। है ना? ओके, सो किस किसने निकाला? पृथ्वी, अंतरिक्ष ने भी निकाला, ठीक है, ओके। प्रथम भव्या, तुमसे नहीं हो रहा क्या क्वेश्चन? अचिंत्य, तुम लोगों से क्वेश्चन नहीं हो रहे क्या? या तुम लोग कर नहीं रहे यार? अचिंत्य सर कर चुके हैं तो सर, वो आंसर तो डाला, आंसर तो डाला नहीं। कबीर ने भी डाला आंसर, ना भव्य ने डाला। क्या बात है, आंसर नहीं डाला तो मुझे कैसे पता चले? यार भैया क्या सर था इसमें, भेजा बड़ा नहीं क्वेश्चन भेजा है। सर, भेजा नहीं भेजा क्या? आंसर सर। मुझे तो नहीं नजर आ। प्रथम का विराज अंतरिक्ष आदि। सर टाइप तो किया था सर। यार सर तू अपना दिक्कत हो वाईफाई ठीक करा ले यार चिंता। नहीं सर, कीबोर्ड की बैटरी चली गई होगी। कीबोर्ड की भी बैटरी होती है क्या? नहीं सर, वायरलेस वाला है। वायरलेस होगा, ब्लूटूथ वाला। अरे भैया, ओके चलो, ठीक है। अभी ना क्लास के थोड़ा सा टाइम बचा है, मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। मेरे को ना अभी नया वाईफाई भी लगाया मैंने, 2 वाईफाई लगे, तो एक को ऑफ कर रहा हूँ एयरटेल को, देखता हूँ इससे चलता है कि नहीं दूसरे वाले से, है ना? 1 मिनट देना मेरे को। सर इसके बाद रिवीजन क्लास है? नहीं नहीं, मैं मना कर दिया अभी। आज मैंने कहा आज मैं क्लास ले रहा हूँ, तो रिवीजन क्लास छोड़ो, तुम लोग वैसे खुद से पढ़ लो यार, ठीक है ना? तो दिक्कत तो नहीं? यस सर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, 1 मिनट, एक और यहाँ पे, हाँ आ गया। नहीं भैया, यहाँ तो नहीं आएगा ये। रुक गया ना? मेरी आवाज आ रही है? Yes sir, आ रही your है। video is free sir, but we can hear वीडियो you. हैज फ्रोजन। हाँ, Yes sir. वीडियो हैज फ्रोजन। पता है क्यों? क्योंकि वीडियो के अंदर दूसरा वाईफाई है। 1 मिनट वेट करो, एक जैसे मेरे को 2 मिनट दे दो, मेरे को ये कर लूंगा तो ठीक है, मेरा काम हो जाएगा बढ़िया। All right sir. यस, हाँ अब शायद आ जाए। 1 मिनट 2 मिनट। हाँ अभी बताओ, ठीक है? वीडियो क्वालिटी ठीक है? Yes sir, perfectly fine. हाँ सर ऑडियो सही है। हम लोग को तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था है? Sir, but क्लियर है? sir previous one was better sir. इसमें थोड़ा बहुत Yes, free हो sir. रहा है sir, है ना? ठीक, देख लेंगे ना वो तो। ये मेरे रूम में लगा हुआ है, ये दूसरा वाला दूर लगा है। आज ट्रायल कर रहा हूँ उसका सर। ओके All right sir. राइट गाइस, या ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। वेसल होता है बर्तन, otherwise vessel is also used for ships. The word vessel is also used for ships, otherwise container or a utensil, bartan. Vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter. Radius of its top, which is open, is 5 centimeter. Okay, filled with water to the brim. When lead shots, each of which is sphere of radius, are dropped in 1/4 of water flow. Find the number of lead shots. Okay, question, I want somebody to read this question. कबीर आप पढ़ें एक बार। कबीर, Sorry, sir, I was on mute. A vessel is in the form of inverted cone. Its height is 8 centimeter and radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of this is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel.
ओके, कोई खतरनाक चीज नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे इसका पानी का। अब वो कह रहा है कि 1/4 पानी निकल गया इसका, तो यानी कि हमारे को 1/4 वॉल्यूम मिल गया। अब 1/4 वॉल्यूम कितने जो वो है लेड स्फीयर्स, यानी लेड का मतलब स्फीयर क्या बोले, पेबल्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ ना, वो बॉल्स जो होती हैं, बॉल डाली हमने उसके अंदर, लेड शॉट मतलब गोला एक लेड का, तो राउंड है बिल्कुल, स्फीयर्स है, स्फीयर्स डाले गए इसके अंदर। 1/4 वॉल्यूम कितने स्फीयर्स के बराबर होगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन दोस्तों, कर दो जल्दी से, मैं भी बोर्ड पे कर रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। जस्ट डू इट, जिसका मेरे से पहले हो जाएगा मेरे को बता देना, फिर लास्ट Done, sir. Done, sir. डन डन, ओके, वेल डन। Yes, sir. सो कौन, एक मिनट रुक जा, बाकी लोग भी Yes, बोलो sir, भाई done. जल्दी। Sir, done, ओके sir. ओके यार, भव्या, कबीर, अचिंत्य, आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सेंड योर आंसर्स भाई। Yes. पोस्ट द आंसर नाउ। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, एंड हमें कितना लेना है इसका, 1/4, और ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ शॉट्स। वैल्यू रख रहा हूं, आर की वैल्यू 25, 5 स्क्वायर, एच की वैल्यू 8। ओके, दोनों इक्वल है, 3 से कटा 3, पाई से कटा पाई, 4 से कटा 2, ओ एक और है इधर, कटा 2, तो ये हो जाएगा 25/2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू एन। ये पॉइंटों को हटा दो जल्दी से, 3 जीरो लगा के, 5 से 5 ये कट गया, तो एन इज इक्वल टू 1000 इंटू, अच्छा बस दैट्स ऑल, 1000/5 नीचे और 2 नीचे, 10, एन इज इक्वल टू 100। इतना आसान क्वेश्चन था, 100 आ गया सबका, बहुत बढ़िया, गुड, सर आपने दैट मीन्स यू 3 गाइस आर लाइन में गेटिंग कैसे इट कर नाउ। दिया सर? हाँ प्रथम, सर आपने 3 लाइन में कैसे कर दिया? अब वो थोड़ा सा वो मैं जल्दी टाइम बचा लिया ना, मैंने इक्वेट कर दिया इधर ही, मैंने वॉल्यूम नहीं निकाला ना इधर, मैंने 1/4 यही कर दिया, 1/4 में मल्टीप्लाई करता ही करता, इसमें मैंने बराबर पर सब काट पीट दी। इसलिए मैं बोलता हूँ ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, लास्ट में जाके फंस गया, अब तो करना ही पड़ेगा, जैसे हमें डिटरमिनेंट में करना पड़ा, तब कर लो यार, नहीं तो काटो, फट 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 काटो। ओके, क्योंकि जितना हम साला मल्टीप्लाई करेंगे उतनी मिस्टेक के चांसेस होंगे, फिर डिवीजन करेंगे उल्टा, फिर मिस्टेक के चांसेस को मिनिमाइज करना है, एलिमिनेट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऑलराइट, ये थोड़ा छोटा, भव्या एक क्वेश्चन पढ़ देना, क्वेश्चन नंबर 7। A solid consisting of a right circular cone of height सर 6 नहीं 120 कर रहे? centimeter. 6 कर तो लिया, अच्छा सॉलिड पोल, सॉरी ओए 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ दे। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 3 centimeter cube of. सर पिछले क्वेश्चन के सभी के आंसर गलत आए हैं। कैसे 100 गलत है? हाँ सर, सर मेरा आंसर आ रहा है 1.131 मीटर क्यूब। अच्छा 1. 131,000 सेंटीमीटर क्यूब मीटर में किया तो 1.131 मीटर आप क्यूब। एक बार क्वेश्चन पढ़ दोगे, वो रीड दैट क्वेश्चन। यस सर। सर नीचे 7th है वो। 7th क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं अब तक। ओह सॉरी सर। क्या कह रहे हो चिंता, कुछ लगा साथ में, कुछ लगा रखा है क्या, वेब सीरीज वगैरह? नहीं सर, मैं सर शायद मैं आगे बढ़ गया थोड़ा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 करा था हमें अपने शॉर्ट्स वाला। सर शॉर्ट्स 5 तो भी कर लिया मैंने। भैया तो सबके साथ चले, पर आंसर 100 ही है। 100 है। हाँ सर, वो उसका आंसर 100 है, मुझे लगा हम 7th पे आ गए। ओके,
ओके भैया, दूसरा वाला भव्या पढ़ रहा था क्वेश्चन, थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है बीच में यार। हाँ भैया पढ़ो भव्या। हाँ पूरा पढ़ दे यार वापस, बताओ कितनी मेहनत करा रहा है चिंता। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole, given that 1 centimeter cube of iron is approximately 8 gram mass. 8 ग्राम। ओके, कुछ नहीं करना, दोनों का मिला के क्यूब वो निकालो फटाफट वॉल्यूम और इसे मल्टीप्लाई कर दो। मैं कर दे रहा हूँ। सो सर 8 से मल्टीप्लाई करना है ना? हाँ 8 ग्राम है ना 1 क्यूब में, पहले क्यूबिक Okay, sir. वो क्यूब डन निकालो। सर। पाई आर Sir, done स्क्वायर मेरा एच। ओके, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई को बाहर ले रहा हूँ, अंदर देखो आर स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 60। ओके, सो ये हो जाएगा ओके 3.14 से ही कर लो यार, क्या करें अभी। तो 144 करो मल्टीप्लाई कर आगे तो सब सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं Sir, 6 कॉमन ले रहा हूँ, 1207.6 आएगा। कॉमन ले रहा हूँ हैं? 1207.6। चलो सब लोग अभी आंसर में लाइन डालना, सब लोग लाइन से डाल प्लीज, पोस्ट आंसर गाइस, पोस्ट आंसर। इतनी जल्दी तो नहीं आ सकते, इतनी कैलकुलेशन तुम लोग इतने फास्ट तो नहीं कर सकते यार। सर हम तब से ही कर लेते थे, जैसे ही आप क्वेश्चन सर वो सर करते ये हैं ना हाँ सर, सर, तो आप कर लेते थे, इसलिए तो तभी से स्टार्ट कर देते थे। ओके ओके ठीक है। सो आंसर क्या आएगा आपका? हाँ ये इसके बाद सरमाउंटेड है। ओके, केजी में डाल दो ना, बड़ा फिगर है 892। ओके ठीक है, यही आंसर है सबका। केजी जैसे प्रथम ने भी गड़बड़ कर दी, ग्राम को केजी में कर दो। ऐसे ही अचिंत अद्विक ने भी अद्वैत ने भी ग्राम लिखा, विराज ने तो वो यूनिट नहीं लिखी, ऐसा मत करो। सॉरी सर, दैट वाज इन केजी सर। चलो हाँ केजी ठीक है। ओके भाई लोगों देखो, आसान है, फॉर्मूले तो अब तक रट चुके होंगे। एक बार फिर वो जो मैंने बताया था एक बार लिख लो अपनी नोटबुक में, थोड़ी मेहनत करो यार, लाइफ आगे बहुत मुश्किल होने वाली। चाइना वाले ले जाएंगे तुम्हारा सबका जॉब, इंडिया में आने शुरू हो जाएंगे आज से 20 साल बाद। चाइना वाले यहाँ जॉब करेंगे, क्योंकि चाइना इतना पावरफुल होगा, इंडिया को झुका देगा। इंडिया को फिर उसकी शर्तें माननी पड़ेंगी। आज मैं लिख के दे रहा हूँ तुम लोगों को ये बात। फिर यहाँ सर सारे हमें चिंकी 2 घूम रहेंगे, दिल्ली की सारी एमएनसी चिंकी काम करेंगे, और तुम साला दरवाजा खोलने का काम करो, चाय पिलाने का काम करोगे। बोलो। सर हमें 2 डेसिमल से आगे जाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं है जरूरत। ठीक है तो भाई प्लीज पढ़ लो यार, प्लीज पढ़ लो, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छे प्लेसमेंट लो, अच्छा पैकेज लो, फिर चाइना का बैंड बजाओ। चलो बाय बाय, गुड नाइट, वी मीट टुमारो। सी थैंक यू गाइस, सर, कंटिन्यू गुड सेम नाइट चैनल। सर। बाय बाय, Thank you, sir. Good night, sir. टेक केयर, बाय बाय बाय।